इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला और एनसीईआरटी के लिए जो पहला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका हमने कॉन्सेप्ट बताया था, थीटा एल आर के बीच का रिलेशन। और फिर हमने बहुत कुछ इसके पीछे क्वाड्रेंट, एंगल्स, ये सब के बारे में पढ़ा। आज हम क्लास 11th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील रंजन। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये है एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको याद होगा कि जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उस वीडियो में बताया था कि कैसे डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, कैसे रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो आज हम शुरू करते हैं रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि रेडियन से डिग्री से रेडियन में करने के लिए हमें क्या करना होता था। जैसे हम सीखे थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन या पाई बाई 180 रेडियन। इन दोनों ही तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री, और अगर हम 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू पाई बाई 180, और इसको आप लिखेंगे रेडियन में। रेडियन यहाँ पर इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 5 टाइम्स और 5 से 36 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36 पाई रेडियन। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये मैंने पहले बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इस हिसाब से 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 2 है -47 डिग्री 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है 47 डिग्री, वो भी माइनस में, और 30 मिनट। मैं आपको थोड़ा रिकैप करा दूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये 3 बात मेरे पुराने वीडियो में, पिछले वीडियो में सब बताया जा चुका है, आप देख लेंगे। ये है -47 डिग्री 30 मिनट। तो आप ये बताएं कि अगर ये -47 डिग्री है और ये 30 मिनट है, तो क्या मैं इसको 30 मिनट ऐसे लिख सकता हूँ, -40 डिग्री और 30 मिनट, इस तरीके से। ये हो जाएगा -47। अच्छा, क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू कितना, तो हाफ डिग्री, और यानी कि ये हो जाएगा 47.5। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री। पर हमें करना क्या है, हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से वही काम, हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -95/2 इंटू पाई बाई 180, और ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा रेडियन में। यहाँ पर आप इससे काट सकते हैं 19 बार में, और ये हो जाएगा आपका 36 बार में। तो ये आ जाएगा -19/72 पाई रेडियन। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। दो क्वेश्चन मैं बता दिया। अब मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे। ये है 240 डिग्री, थर्ड क्वेश्चन है 240 डिग्री। अगर आप इसे डिग्री से रेडियन में बनाएंगे तो डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए आपको 240 डिग्री इंटू एज प्रीवियस, जैसा आपने पहले किया था, पाई बाई 180। क्योंकि अब आप इसको डिग्री में चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियन। तो ये हो जाएगा 240 इंटू पाई बाई 180। यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो सकता है, 6 4 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन।
एक बात मैं और बता दूं कि ये 4/3 पाई रेडियन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/3 पाई रेडियन, यहां पर ऐसे आंसर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 520 डिग्री, 520 डिग्री। अब 520 डिग्री को फिर से हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से हमें π/180 पर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से डिग्री ये हट जाएगा और बाहर में आ जाएगा रेडियन। फिर से देखते हैं, अगर कैंसिल आउट होता है तो काटेंगे, ये से ये कट रहा है और ये 4 से कटेगा 13 बार में, 2 से कटेगा ये 26 बार में, और 2 से कटेगा 9 बार में, यानी कि ये आ गया 26/9 पाई रेडियन। यानी कि 520 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 26/9 पाई रेडियन। यानी कि इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन होता है खत्म। तो जिन भी बच्चों को इन सभी क्वेश्चन में दिक्कत है, इन क्वेश्चन में किसी में भी दिक्कत हो तो वो आराम से इसको पॉज करके देख लेंगे और नोट डाउन करें इसको। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following radian measure, find the degree measure corresponding to the following radian measure। यानी कि इस बार क्वेश्चन रेडियन में दिया रहेगा और उसको हमें डिग्री मेजर में लिखना होगा। अरे यहाँ पर का क्वेश्चन छूट गया। ये क्वेश्चन पहला है 11/16, पहला क्वेश्चन है 11/16 और ये है रेडियन में 11/16, और ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो रेडियन में है और हमें कन्वर्ट करना है इसे डिग्री में। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं कि जब मैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि कैसे रेडियन से डिग्री में बनाते हैं और डिग्री से रेडियन में बनाते हैं, तो आप वहां पर देखे होंगे कि रेडियन से डिग्री में बनाने के लिए यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है। आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, स्पेशल वीडियो बना के रखा हुआ है। इस एक्सरसाइज को कराने से पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट पर 2 वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, तो आप उसको देख लेंगे एक बार। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि 11/16 रेडियन है। 11/16 रेडियन को अगर हम डिग्री में बदलना चाहें तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे मल्टीप्लाई 180/पाई से। तो यहाँ पर है ये रेडियन में और रेडियन से हमें करना है 180/पाई, और ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा डिग्री में। यानी कि ये 11/16 और 180 और पाई का वैल्यू हमें कहा गया है 22/7 यूज करने के लिए, तो हम 22/7 यूज करेंगे। और यहाँ से ये कट जाता है 11 से 22 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2 से 180 90 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2 से 8 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 45 टाइम्स। ये थर्ड है इसलिए ऊपर चला जाएगा 45 इंटू 7/8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 7, और इसको और सॉल्व करेंगे और ये आंसर आएगा आपका डिग्री में। तो ये हो जाएगा 5 7 35 और 315/8 डिग्री। लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं देगा। बुक में आंसर को और लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिग्री को और छोटे यूनिट में लिखेंगे, जैसे कि मिनट और सेकंड। मिनट और सेकंड में अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके ये बता दे रहा हूँ। अब इसे हम क्या करेंगे, डिग्री और मिनट में, मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि डिग्री में तो ये हो चुका है। तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे 8 से 315 को, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, जैसे 7 5, 8 9 जा 72, 30 पॉइंट, और ये हो जाएगा। अब इसको पॉइंट में नहीं करना है, ये पूरा 39 डिग्री हो जाएगा, और हमारे पास बचेंगे अब 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को करना क्या है, 3 डिग्री बचेंगे, सॉरी 3 डिग्री बच जाएंगे। अब इस 3 डिग्री को हम करेंगे क्या कि 3 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3 डिग्री इज इक्वल टू 180 मिनट। और इस 180 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 8 से, और 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, और ये बचेगा 20, 8 फिर से 8 2 जा 16, और ये बच जाएगा 4। पर अब जो बचेगा ये 4 मिनट बचेगा, यानी कि 39 डिग्री फिर से यहाँ पर आ जाएगा आपका 22 मिनट,
और फिर से इस 4 को हम चेंज करेंगे सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 4 सेकंड इज इक्वल टू 4 इंटू 60, यानी 4 मिनट इज इक्वल टू 4 इंटू 60 यानी कि 240 सेकेंड। अब इस 240 सेकेंड को फिर से हम डिवाइड करेंगे 4 से, मैं इधर डिवाइड कर दे रहा हूँ। 240 सेकेंड को डिवाइड करना है 8 से, तो हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये कट जाएंगे और यहाँ बचेगा 0, ये 0, यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड्स, ये हो गया इसका आंसर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है -4 रेडियन। फिर से आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो -4 रेडियन, और फिर से इसको अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम वही एज प्रीवियस करना क्या है, 4 इंटू 180/पाई, और ये जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। हम क्या करेंगे, 4 इंटू 180 और पाई का वैल्यू होता है 22, और ये जो 7 हो जाएगा वो चला जाएगा ऊपर। यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे कि 2 2 जा 4, 2 11 जा। अब ये कुछ नहीं कटने वाला तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ मैं, 36, ये हो जाएगा 36 252/11 डिग्री, यानी कि 2520/11 डिग्री आ रहा है, पर आंसर ये नहीं देगा, इसको भी मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करके ही दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको मिनट और कन्वर्ट में करने का प्रोसेस। तो ये 11 से अगर हम करेंगे तो 11 2 जा 22, 3 2, फिर से 11 2 जा 22, ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ बचेगा 0। फिर से 11 से अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 11 9 जा 99 और यहाँ बच जाएगा 1, और ये जो रिमाइंडर बचेगा ये बचेगा 1 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 229 डिग्री। अब इस 1 डिग्री में हम करने क्या वाले हैं कि 1 डिग्री को हम 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिख सकते हैं। अब इस 60 मिनट को हम क्या करेंगे, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, और 11 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाए 55 5 बार में, और ये 5 मिनट फिर से रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि फिर से यहाँ पर 5 मिनट आया। अब इस 5 मिनट को हम क्या करने वाले हैं, एक बात और, हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर 5 मिनट वो ये वाला है, ये वाला नहीं, ये रिमाइंडर आपका बचा हुआ है अभी। अब इस रिमाइंडर को फिर से हम क्या करने वाले हैं कि 5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 30 सेकंड, तो 5 मिनट में 3 5 जा 65 जा 300 सेकंड्स, और इस 300 सेकंड्स को हम क्या करेंगे, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे। तो 300 सेकंड्स को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आएगा 11 2 जा 22, 8 0 11 7 जा 77 और ये हो जाए 3। इसके बाद आप इसको ज़्यादा सॉल्व ना करें, आप इतना ही तक लिख दें 27 सेकेंड्स। क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपके बुक में आंसर ये दे सकता है 5 मिनट 28 सेकेंड्स, 27 सेकेंड्स को 8 में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 5 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 पाई/3, 5 पाई/3, और ये फिर से रेडियन में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसी तरह से इसे भी करेंगे, 180/पाई, और ये जो आंसर आएगा ये डिग्री में आ जाएगा। ये पाई से पाई यहाँ कट जाएगा और ये 3 से 60 बार में, और ये हो जाएगा 300 डिग्री आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ भी अगर आप देखें तो क्वेश्चन है 7 पाई/3, और इस 7 पाई/3 को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 7 पाई/3 इंटू पाई/180, और ये जो आएगा वो डिग्री में, ये 1 सेकेंड 180/पाई, यहाँ पर 180/पाई, और ये पाई से पाई कट जाएगा 3 से 60 बार में, और ये आंसर हो जाएगा 420 डिग्री आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। ये वाला भी आसान, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था कि डिग्री मेजर में करो, रेडियन मेजर में करो, डिग्री मेजर में करो, पर अब जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि
अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा है कि एक पहिया जो है वो 360 रिवॉल्यूशन यानी कि 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड में वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इस पहिए के द्वारा 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि इसमें आखिर दे क्या रखा है और निकालना क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां एक पहिया बना लेता हूं इस तरह से। ये पहिया है और ये क्या है, 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में, ये जो मिनट है वो टाइम वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये मिनट टाइम वाला है, ये डिग्री वाला नहीं है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन ये करता है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 मिनट में अगर ये 360 रिवॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर ये 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा। तो 1 मिनट में अगर 60 रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन। और अगर 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशन यानी कि 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो ये 60 से 6 टाइम्स में यानी कि 6 रिवॉल्यूशन। अगर ये 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो आप बताइए कि यहां पर जो एंगल पूछा जा रहा है आपसे वो सेंटर पर का एंगल पूछा जा रहा है। तो बताइए एक रिवॉल्यूशन में यहां पर कितना डिग्री का एंगल बने, तो 360 डिग्री का। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनेगा। अगर एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का, तो 6 रिवॉल्यूशन में, सिंस इन 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री एंगल, therefore 6 revolution is equal to 6 into 360, that is 2160 डिग्री। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, यही आएगा। और आपसे पूछा जा रहा है रेडियन में, कहा जा रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस। हमारा जो आंसर आया वो डिग्री में आया है, पर पूछा जा रहा है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2160 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से डिग्री हट के फिर हो जाता है रेडियन। 1 0 से 1 0 कटेगा और यहां पर कट जाएगा आपका 12 बार में, तो आपका हो जाता है आंसर 12 पाई रेडियन। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किया। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपको 3 से लेके 2-3 क्वेश्चन वहां भी बताऊंगा, तो इसको पहले नोट डाउन कर लें। आई होप आपको पूरा जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और जो भी बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।